नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, उपहार सिनेमा हॉल ट्रेजिडी केस में कोर्ट का जो ऑर्डर है वो आया है, जिसमें मेन कल्प्रिट जो थे अंसल ब्रदर्स, इनको कोर्ट ने मुक्त कर दिया है और इनको कहा है कि आप जितनी सज़ा काट चुके हैं उतने वो वही आपकी सज़ा थी, अब आप फ्री हैं। ये वाला जो ऑर्डर ये था डॉक्यूमेंट और एविडेंस को टेम्पर करने वाला जो केस था उसके लिए। जो ओरिजिनल उपहार सिनेमा हॉल वाला केस, उसमें कोर्ट पहले ही ऑर्डर सुना चुकी है और उसका वर्डिक्ट पहले ही दे चुकी है। ये वाला जो केस था ये उसी से रिलेटेड था। इसके जो एविडेंस थे उनको टेम्पर करने की कोशिश की थी दोनों भाइयों ने। कोर्ट ने इनको 7 साल की सज़ा पहले सुनाई थी और अब कोर्ट ने कहा है कि आपकी सज़ा, आपको फ्री कर दिया जाता है, आपने जितनी सज़ा काटी उतनी ही काफ़ी है। तो ये पूरा केस क्या था, इसको हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। कैसे इन दोनों भाइयों ने मिलके कानून का जो मजाक, एक तरह से मेरे पर्सनल व्यू है, ये कानून का मजाक बना के रख दिया, वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में पूरा। तो बने रहिएगा एंड तक। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जून 1997 में बॉर्डर मूवी का पोस्टर रिलीज होता है। ये पोस्टर उस समय लोगों में कोहराम मचा देता है। लोग सनी देओल और इंडिया पाकिस्तान के वॉर के थीम पे बनी मूवी को देख के काफी आकर्षित होते हैं और पागल हो जाते हैं। इस मूवी का शायद ही उस टाइम पे कोई ऐसा दिन रहा होगा जब ये हाउसफुल नहीं गई होगी। 13 जून 1997 में इसका पहला शो रखा जाता है और बाकी थिएटर्स की तरह उपहार थिएटर्स में भी इसका शो लगाया जाता है, जिसे देखने के लिए काफ़ी भीड़ जमा होती है। और इसी दिन शो से पहले मॉर्निंग में जिस कॉम्प्लेक्स में ये सिनेमा हॉल होता है उसके बेसमेंट में रखे के ट्रांसफार्मर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी रिपोर्ट की जाती है दिल्ली विद्युत बोर्ड से। इसके बाद कुछ कर्मचारी आते हैं और इस पर रिपेयरिंग भी करते हैं, लेकिन सिर्फ जुगाड़ वाला फिक्स करते हैं और ये मान लेते हैं कि ये जो जुगाड़ है ये टिकाऊ है। तो इसमें खराबी आने की वजह से जो नुकसान हो सकता था उसको पूरा इग्नोर कर देते हैं। वो सोचते हैं कि फालतू का टेंशन लेने से या फिर पूरा अच्छे से इसको रिफिक्स करने के में का झंझट कौन पाले जब इस जुगाड़ से काम चल रहा है। लेकिन शाम को जब मूवी लगती है, जब थिएटर में भीड़ जमा होती है, तब ये जुगाड़ अपना असली रूप दिखाना शुरू करता है। होता क्या है कि इसका जो एक तार है वो छूट के लगने लगता है रेडिएटर से, जिसकी वजह से रेडिएटर से तेल गिरने लगता है और ये तेल फिर आग भड़काने का काम करता है और पूरे जो बेसमेंट है उसमें आग लग जाती है, जिसकी वजह से काफी धुआं निकलने लगता है। तो ये थी दिल्ली विद्युत बोर्ड के जो कर्मचारी थे उनकी गलती कि उनने इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश नहीं की और टेम्पररी फिक्स को या जुगाड़ को उसका सॉल्यूशन माना और पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। इसके बाद हुआ क्या कि ये जो धुआं था ये निकल के पहुंचता है फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पर उस समय सिनेमा हॉल था। सिनेमा हॉल में भीड़ जमा थी, लोग मूवी देख रहे थे। इस धुएं की वजह से वहां पर मूवी देख रहे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जिसकी वजह से लोगों में हलचल मचती है। और थिएटर में एग्जिट गेट भी होता है, लेकिन ज्यादा पैसे कमाने के लालच में इन लोग ने क्या किया था, उस थिएटर के आगे कई कुर्सियां लगा दी गई थी ताकि जो एक्स्ट्रा सीट्स की टिकट भी बेच के पैसा कमाया जा सके। तो लगभग 30 से 40 सीट लगा दी गई थी एग्जिट गेट के सामने, जिसकी वजह से ये भी लोग आसानी से एग्जिट नहीं कर पाते हैं, तो सफोकेट करने लगते। थोड़ी देर बाद आग और ना भड़के इसके लिए लाइट काट दी जाती है, जिसकी वजह से जो लोगों में हलचल थी वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है और लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। और भी बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज थी सिनेमा हॉल में, जैसे कि जहाँ पर एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए उस एरिया को बंद कर रखा गया था, कवर्ड करके रख दिया गया था। इन इरेगुलरिटीज का नतीजा क्या हुआ, लगभग 60 लोगों ने अपनी जान गंवाई और लगभग 100 से ज्यादा लोगों ने इंजर्ड हुए। इस डेथ केसेस में जो सबसे कम उम्र की जो डेथ थी वो थी 30 दिन के बच्चे की, यानी 1 महीने का बच्चा, वो उसकी भी डेथ हो गई इस सफोकेशन की वजह से। इसके बाद केसेस, इन्वेस्टिगेशन, जांच, ये सब शुरू होता है। एक कमेटी भी बनाई जाती है जो अपना रिपोर्ट है वो देती है, जिसके बाद 27 जुलाई को इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया जाता है। इस कमेटी के रिपोर्ट में डीवीबी और अंसल ब्रदर्स यानी इन दोनों भाइयों को दिल्ली पुलिस को सबको दोषी बताया जाता है, जिसकी वजह से 20 नवंबर 2007 को जो निचली अदालत है वो दोनों भाइयों को 2-2 साल की सजा और 3 मैनेजर उपहार सिनेमा हॉल के उनको और दिल्ली विद्युत बोर्ड 3 कर्मचारियों को 7-7 साल की सजा सुनाती है। बाद में इस सजा को थोड़ा कम भी कर दिया जाता है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। और 2015 में क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो दोनों भाइयों से कहती है कि अगर आप 30-30 करोड़ का जो जुर्माना है वो भर दो तो आपकी ओल्ड एज देख के हम आपको फ्री कर सकते हैं। पे जो जितने विक्टिम्स होते हैं इनने एक ग्रुप बना रखा था AVUT, जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजिडी। ये ग्रुप इस ऑर्डर को अपोज करता है, जिसके वजह से 2017 में सुप्रीम कोर्ट छोटे भाई को 1 साल की सजा सुनाती है और बड़े भाई को फ्री कर देती है बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज। 30-30 करोड़ का फाइन के बदले में सुप्रीम कोर्ट इनको फ्री कर देती है।
इसी से रिलेटेड ये एक दूसरा केस था जिसमें आज कोर्ट का ऑर्डर आया है, जिस इन भाइयों को उसमें भी फ्री कर दिया गया है। ये केस था डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस को टेम्पर करने का। दरअसल होता क्या है कि 2002 में नोटिस किया जाता है कि इस केस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो एविडेंस थे, कई एविडेंस गायब है, कहीं पे इंक गिरा दी गई है, जिसकी वजह से जो मेन चीज था वो दिख नहीं रहा है। हालांकि इसका कोई खास असर नहीं पड़ा, जो फोटो कॉपीज थी उसके आधार पे केस चला आगे, लेकिन एविडेंस को टेम्पर करना ही एक जुर्म है, कानूनन जुर्म है, जिसकी वजह से एक नया केस इन लोग दोनों भाइयों पे फाइल हो जाता है, जिसमें जो सेशन कोर्ट है इसने इन दोनों को रिहा कर दिया है। 7 साल से इनकी सजा कम करके उतनी कर दी जाती है जितनी ऑलरेडी काट चुके हैं। तो अब ये फ्री है, अब इनको कोई और सजा नहीं काटनी। दो केस तो ठीक है, समझ गए हम लोग। एक जिसमें नेग्लिजेंस की वजह से जो चला था, जिसमें कोर्ट 2000 में ये छोटे भाई को 1 साल की सजा देती है और बड़े भाई को फ्री कर देती है। दूसरा केस था एविडेंस के साथ टेम्पर करने का, जिसमें अभी हाल में एक ऑर्डर आया है जिसमें इन दोनों भाइयों को फ्री कर दिया गया है। तीसरा इसमें एक और केस चलता है जो होता है सिविल केस, जिसमें कोर्ट 2002 में लैंडमार्क जजमेंट देती है। कोर्ट कहती है लगभग 25 करोड़ का जो कंपनसेशन है वो देना है विक्टिम्स को, जिसका जो 55% है वो आएगा इन दोनों भाइयों की तरफ से, क्योंकि इसके जो मेन कल्प्रिट्स है, जो मेन अक्यूज्ड है, वो ये दोनों भाई है। बाकी क्या आएगा डीवीबी या फिर बाकी एजेंसियों में से जो 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 इसमें अक्यूज्ड पाए गए हैं। हालांकि बाद में इस कंपनसेशन को कम कर दिया जाता है, लेकिन ये जो जजमेंट है उस टाइम के हिसाब से एक लैंडमार्क जजमेंट होता है। इसमें जो विक्टिम्स का जो संगठन है AVUT, उसकी जो चेयरपर्सन है, उनने खुद अपने 2 बच्चे इसमें खोए हैं। वो इस केस के बाद पूरी तरह से टूट जाती हैं और उनका कई इंटरव्यू भी आया है जिसमें वो कह रही हैं कि कोर्ट पे अब विश्वास नहीं रहा मेरे को, मैंने अपने 25 साल बर्बाद कर दिए। इससे बेटर होता मैं उसी समय कुछ वो एक्शन लेती और इनको शूट कर देती उसी टाइम पे, कोर्ट पे अपने जस्टिस के लिए डिपेंड ना करती। और ये एक तरह से सही भी है, क्योंकि मैं अगर अपने पर्सनल व्यू दूं तो इन दोनों लोगों ने केवल इग्नोरेंस नहीं दिखाया, सिर्फ कोर्ट के खिलाफ भी ये लोग गए। उसके पास जो एविडेंस थे, जो डॉक्यूमेंट जमा थे, उसको टेम्पर करने की कोशिश की, जो कि एक क्रिमिनल क्राइम है। प्लस इनके जो लॉयर्स थे, और ये काफ़ी बार जो कोर्ट आने से साफ मना कर देते थे। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि जो सुशील अंसल हैं, यानी कि जो बड़े भाई हैं इसमें, वो जिस दिन सुनवाई होती है उस दिन जाने से इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि उनको डिनर पे जाना हो उस टाइम के USA के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के साथ। तो ऐसे तरीके से काफ़ी धज्जियां भी उड़ाई गई है। और जो ये विक्टिम्स थे, इनके साथ जो हुआ वो तो खैर हुआ। ये सब होने के बाद भी ये जो दोनों कन्विक्ट थे वो फ्रीली बाहर आ जाते हैं, और सिर्फ इसीलिए क्योंकि इनकी एज 76 या 80 की थी, इनको फ्री कर दिया जाता। फिर इतना लंबा केस चलना, इतने लंबे केस में जो विक्टिम्स है उनको मिला क्या? उनका टाइम बर्बाद हुआ, उनका पैसा बर्बाद हुआ, और एंड जो है उनके जो आंखों के सामने ये जो मेन अक्यूज थे, जिनने उनके बच्चों की जान ली, या फिर जो भी हो, इग्नोरेंस की वजह से ही हुआ हो, लेकिन कल्प्रिट तो मेन वही थे ना, वो फ्री कर दिए गए कोर्ट से। तो इन सब के बाद ये सवाल उठता है कि क्या जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, जुडिशरी है, ये अमीरों के सामने क्या मजबूर है? क्या जो भी कानून है ये केवल गरीबों के लिए बनाया हुआ है और गरीबों पे अत्याचार करने के लिए बनाया हुआ है? खैर, इसमें तो कोई गरीब नहीं था, लेकिन फिर भी एक तरह से ये कह सकते हैं हम लोग कि वो लोग के पास बहुत ज़्यादा पैसा होने की वजह से वो लोग बच गए। और ये ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, जो विक्टिम्स हैं और जो इनके विक्टिम्स का जो ग्रुप है, एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजेडी के जो चेयरपर्सन है, उनका भी यही कहना है कि वो लोग पैसे की वजह से केवल बच गए। यहाँ मैं एक सवाल आपसे ये पूछूंगा कि अगर जो इन दोनों की जगह किसी गरीब या फिर मिडिल क्लास की फैमिली अक्यूज्ड होता, और जिनका क्राइम इतना ही बड़ा होता, जिसकी वजह से इतने लोगों की जान गई होती, क्या वो भी बच के निकल पाता है ऐसे ही जैसे ये लोग निकल गए? को क्या लगता है? इसका जवाब मेरे को दीजिएगा कमेंट में। और मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता। तो खत्म करते हैं गाइज इस वीडियो को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।